मीडिया को जमहूरी रियासत का चौथा स्तून कहा जाता है। एज अ फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट, ये मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत की पॉलिसीज और एक्शन पर नजर रखे, उनकी तमाम सरगर्मियों की मालूमात आवाम तक पहुंचाए और हुकूमत से सवाल करे। अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और अपने एनालिसिस के जरिए हुकूमत से सवाल करे ताकि आवाम की फलाह बहबूद में अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन हमारा मीडिया बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तमाम खसूसियात हमारे मीडिया में मौजूद नहीं। हमारे मीडिया का शुमार दुनिया के नलायक और करप्ट तरीन मीडिया में होता है। हमारा मीडिया वो है जो टोकरी के जरिए और लिफाफों के जरिए साफत करता है और पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव बनाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 50 के नजदीक मीडिया चैनल्स हैं और इनमें कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट पैदा कर सके, जो कोई अच्छा सहाफी प्रोड्यूस कर सके, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में दुनिया में अपना नाम पैदा करे। हमारे तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के पास किसी किस्म के कोई इनोवेटिव फॉर्मेट की कमी है। हमारे तमाम चैनल्स के पास एक ही किस्म का फॉर्मेट है कि दो तीन मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को बुलाएं, डिबेट के नाम पर उन्हें आपस में लड़ाएं। जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतनी ज्यादा शो की रेटिंग होगी। हमारे मीडिया के नलायक होने की काफी सारी वजूहत है, लेकिन दो तीन तो ऐसी हैं जो कि बुनियादी हैं। नंबर वन उनमें आती है साइंसदान। जी हाँ, वही साइंसदान जिनकी तजर्बा गाह ये हमारा मुल्क है, जो मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करते रहते हैं, मुल्क के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। उन साइंसदानों का हमारे मीडिया पे मुकम्मल कंट्रोल है। किसी किस्म की मीडिया को आज़ादी हासिल नहीं। दूसरी बात है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो साफत के नाम पर अपना बिजनेस चला रहे हैं। और तीसरी है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो ओहदों का लालच देकर साफियों को इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाते हैं। कई साफियों को ये पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि फहद हुसैन जो आजकल वफाकी वजीर का दर्जा रखते हैं, अबसार आलम जिन्हें चेयरमैन पैमरा बनाया गया था, नजम सेठी जो आजकल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, मोहसिन नकवी जो आजकल पंजाब के निगरान वजीर आला हैं, और इसके अलावा इरफान सदीकी जो कभी साफी भी हुआ करते थे, आजकल उन्होंने साफत छोड़कर नवाज शरीफ की तकरीरें लिखना शुरू कर दी हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये साफी मीडिया पर बैठकर प्रोग्राम्स में हमें भाषण देते हैं, अपने आज़ादाना तजिया से हमें मुस्तफीद करते हैं और बाद में ओहदे लेकर बिक जाते हैं। क्या वजह है कि हमारा मीडिया किसी किस्म के कोई बड़े साफी पैदा नहीं कर सकता, जैसा कि स्टीफन सैकर, पीरस मोर्गन, रवीश कुमार, करण थापर, मेहंदी हसन। ऐसे एक साफी हम क्यों नहीं पैदा कर सकते? और जो अब तक हमने प्रोड्यूस किया है, जो हमारे मीडिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, हामद मीर, जो ना तीतर है ना बटेर है। कई दाइयां साफत में गुजारने के बाद भी शो को कामयाब करने का उसके पास भी एक ही तरीका है। दो तीन मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को बुलाएं, उन्हें आपस में लड़ाएं, ऊपर अपनी थोड़ी सी दानिश झाड़ दें, प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। हमारे पास कोई ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है जो हुकूमत से सवाल कर सके अदाद शुमार के साथ। एक था, उसे कत्ल कर दिया गया, अरशद शरीफ। इसके अलावा एक और भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, शाहजेब खानजादा। उसके प्रोग्राम का कुछ मैंने डाटा इकट्ठा किया है। जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और इमरान खान अपोजिशन में आए हैं, तब से उसके तकरीबन लास्ट 180 प्रोग्राम्स का मैंने डाटा इकट्ठा किया है। तो आपके सामने कुछ अदाद शुमार शेयर कर देता हूँ। एंटी इमरान खान प्रोग्राम, इमरान खान के मुखालिफ प्रोग्राम उसने अब तक किए हैं 76। उसके अलावा अदलिया मुखालफ प्रोग्राम, जिसमें अदलिया को वो अपने मशरों से नवाजते हैं और अदलिया को प्रेशराइज करते हैं कि हमारी मर्जी के फैसले दें, हमारे नैरेटिव के हिसाब से फैसला दें। अदलिया मुखालफ उन्होंने अब तक 7 प्रोग्राम किए हैं। ये लास्ट 180 प्रोग्राम्स का मैं डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तोशा खाना पर उन्होंने 5 प्रोग्राम्स किए हैं। और जो इस टाइम मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, गरीब आदमी रोटी पूरी नहीं कर सकता, सबसे बड़ा मसला महंगाई है। और शाहजेब खानजादा ने महंगाई पर कितने प्रोग्राम किए हैं? 2, सिर्फ 2। ये है हमारी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। और कुछ ऐसे साफी थे जो हुकूमत से सवाल कर सकते थे, उन्हें इतना जलील किया गया कि साबिर शाकर और मोहित पीरज़ादा जैसे लोग मुल्क से जान बचा कर निकल गए। इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम जैसे लोगों पर दर्जनों मुकदमात कर दिए गए। जो भी साफी हुकूमत से सवाल करे उसका या तो प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है या उस पर दर्जनों मुकदमात कर दिए जाते हैं। और प्रोग्राम कर कौन लोग रहे हैं? मंसूर अली खान, गरीदा फरूकी और सलीम साफी जैसे अजीम सितारे, जिनकी गैर जानबदारी के किस्से हम अपनी आने वाली नस्लों को भी सुनाया करेंगे। ये थे वो अजीम साफत के आला मामार जिन्होंने तारीख रकम कर दी। हमारे मीडिया की बेहिसी का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आए रोज किसी न किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है।
हमारा मीडिया ये सवाल ही नहीं कर पाता, इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं किसी में ये सवाल कर सके कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कौन करके रिलीज कर रहा है, कौन है जो ये जुर्म कर रहा है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, हमारा मीडिया भरपूर आवाज उठाने में नाकाम रहा। सब बूट पॉलिश की दौड़ में लगे हैं। ज्यादा बूट कौन पॉलिश करेगा? जो ज्यादा बूट पॉलिश करेगा वो ज्यादा तरक्की करेगा। हालांकि एक साफी को गैर जानबदार और प्रो डेमोक्रेसी होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसे साफी हैं जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को तो गलत करार दिया था। बहुत ज्यादा आइन और कानून की तहफ़्फ़ुज़ की दुहाइयां दी थी, जो कि किसी हद तक ठीक भी थी। लेकिन जब उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराना लाजमी है, तो उस शिक को उसका दिफा करने की बजाय, आइन की उस शिक का दिफा करने की बजाय इस नैरेटिव को बनाने में जुट चुके हैं तमाम साफी कि किसी तरीके से आइन को डिले किया जाए। ये हैं प्रो डेमोक्रेसी और अनबाइस्ड साफी। आए रोज पैमरा किसी ना किसी टीवी चैनल को बंद कर देता है। ये सो कॉल्ड आजाद साफी आवाज उठाने में नाकाम रहते हैं, सवाल करने में नाकाम रहते हैं कि क्यों किसी को बैन कर रहे हो। जब से इमरान खान हुकूमत से निकले हैं तब से लेकर अब तक पैमरा की जानब से 3 बार उनकी तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ये मीडिया जो टाइकून्स हैं ये सवाल करने में नाकाम रहे हैं कि क्यों पाबंदी लगाई जा रही है। बहसीयत टीवी चैनल्स इन्हें भी कोर्ट में पेश होकर सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों रोका जा रहा है। अगर किसी चैनल ने कुछ शॉर्ट्स दिखा दिए तो उसे बैन कर दिया था, जैसा कि ARY। 8 मार्च को जब PTI ने लाहौर में रैली करनी थी तो PTI की रैली की तमाम कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। 50 के करीब टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान में और किसी एक टीवी चैनल ने वो कवरेज नहीं दिखाई। किसी टीवी चैनल में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो सवाल कर सके कि ये हमारा बुनियादी जमहूरी हक है, आप क्यों हमें कवरेज से रोक रहे हैं। लेकिन किसी टीवी चैनल में इतनी जुर्रत नहीं है। यही वजह है कि लोग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल को देखने की बजाय अब सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। दुआ करें कि हमारे ये सो कॉल्ड आज़ाद साफ़ी वाकई आज़ाद हो जाएं और आइन, कानून और इखलाकियात के साथ खड़े होने की जुर्रत पैदा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।